प्रणाम पंडित योगी वीरेंद्र योगी। जी सर, डॉक्टर सदन जी नमस्ते। महान कौन है देखिए आपके सर, नज़र में? मेरे नज़रिए में महान वही है जो सब लोगों से प्यार करे, सब लोगों का दिल जीत ले, जिसको समझदारी अच्छी हो, जो अच्छा सोच वाला व्यक्ति हो, जिसकी वाणी मधुर हो, जो अच्छी बातें करे, जिसमें कला कौशल इतना हो कि दूसरों का उपकार कर सकता हो, जिसकी बुद्धि इतनी हो कि जीव जंतु पशु पक्षियों से भी प्यार करता हो। और सुबह सुबह एक सूरज नाम का लड़का मुझे मिला, वो इतना मुझे प्यार कर रहा है ना कि मैं सोचा दुनिया का सब कुछ उसके पैर पर अर्पित कर दे, क्योंकि प्यार ही ज़िंदगी है भाई। वो मुझे इतना मान और सम्मान दे रहा है कि मैं सोचा कि ऐसा आदमी चाहिए मुझे ज़िंदगी में, सब कुछ उसको दे दो। जो एक अच्छा इंसान मिले तो सब कुछ उसको दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास उसके लिए देने के लिए है ही नहीं। अब जो भी कुछ है दे दो, दिल दे दो, जान दे दो, दुनिया दे दो, धन संपत्ति सब दे दो उसको, क्योंकि वो अच्छा आदमी है। हमारे ज़िंदगी में अच्छा आदमी सबसे बड़ा अच्छा है, वही महान है जो अच्छा इंसान हो, जो प्यार करे, जो आपकी सम्मान करे, जो आपकी कदर करे, जो जीवात्माओं से प्रेम करे। इसीलिए तो ऋषि मुनियों ने कह दिया वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मसर्वभूतेषु, यही सबसे महान व्यक्ति है। इसीलिए बुद्ध महान थे, विवेक महान थे, क्योंकि दुनिया से प्यार करते थे। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका क्या था? प्यार था दुनिया वालों से, नफरत नहीं थी, नाराज़गी नहीं थी, ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं था, केवल प्यार था। पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, ये भारत की परंपरा है। इसी को सनातन धर्म बोलते हैं, इटर्नल रिलीजन। यही रिलीजन है, प्यार और सम्मान करना और दूसरों के लिए सहानुभूति पैदा करना। यही ज़िंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई नो सुमृत तो बिठा मरे बिठा जिए, मरा हुआ वही जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को सदा समस्त सृष्टि पूजती। असीम आत्मभाव जो अखंड विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य को मान करे, सम्मान करे, आदर सत्कार करे। जीव जंतु पशु पक्षी को भी आत्मसर्वभूतेषु अपनी आत्माओं की तरह जीने दे, जीने में सहयोग करे। उसको मारना, हिंसा करना अहंकारी दुष्ट मनुष्य का काम होता है। इसीलिए तो मैं योगी हूँ, इसीलिए तो मैं फकीर हूँ। अहिंसा सत्यास्था ब्रह्मचर्य और परिग्रह, स्वच्छा संतोषा सबसा स्वाध्याय, इन्हीं को धारण करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, और इसीलिए समाधि मिली आज। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भटक सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भूल के यहीं आ जाऊँगा, क्योंकि हर आदमी को यही महानता की पाठ पढ़ना चाहिए। प्रेम करो, लोगों का सम्मान करो, जीव जंतुओं की भावना का भी सम्मान करो, निस्वार्थ भाव से। लेने देने की बात मत कर। एक चोर शैतान की औलाद मुझे कहा, केवल लेना जानते हो, देना नहीं जानता हो। ओ साला भिखारी दुनिया का सबसे घटिया आदमी है। दे नहीं है तो दिल खोल के दे, मांगने की बात मत कर। देनहार कोई और है, दिन दे दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पर करे तासो नीचे नैन। अरे अहंकारी दुष्ट, तुम कौन होता है देने वाला? देने वाला तो जो धर्मवादी है, ब्रह्म परमेश्वर है, जो तुम्हें ने पात्र समझ के तुम्हारे जीवन में इतना धन दौलत वैभव ज्ञान दिया कि तुम दुनिया में सूरज की तरह, आदित्य की तरह रोशनी फैलाएगा। ओह दरिद्र चला जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि उसको पछतावा होगा कि किसको मैं दे दिया, ये तो दे के गलती किया। सोन कहानी, एक था महादेव मेरा प्रिय गुरु, जिसे आदि गुरु बोलते हैं। आदि गुरु, आदि योगी, वही योगी पंडित फकीर योगी मैं हूँ। बड़े दयालु थे। एक नालायक कमीने कुत्ते राक्षस ने आके उसकी पत्नी पर बुरी नजर लगाया और पार्वती से शादी करने की उसकी कामना हुई। सोचा महादेव तो बड़े दयालु है, इसकी पूजा पाठ करो, इसकी गुणगान करो, ये तो खुश हो जाएगा और मांग लूँगा इसकी बीवी। तो बोला ठीक है। पूजा पाठ किया, बड़े प्यार से किया, और महादेव भोले भाले मेरी तरह, न कॉमन सेंस न इंटेलिजेंस, प्यार के दीवाने बह गए उसके प्यार में। बोलो मांगो क्या मांगते हो? बहुत शक्तिशाली थे, देने की ताकत थी उसमें। तो बोला ठीक है, मुझे ये वरदान दो कि जिसके माथे पर हाथ दे दूं तो जल के भस्म हो जाए। बोला ये क्या मांग रहा है भाई? अरे ऐसा कुछ मांगो कि तुम्हारा कल्याण हो। ये दूसरे को मारने पीटने की बात कहाँ से आ गई? मैं तो भाई देता हूँ जिंदगी, तुम जिंदगी लेने की बात करते हो। बोलता है बोल तो झूठा है क्या? वचन दिया है तो मांग रहा हूँ कि तू जिसके माथे पर हाथ दे दूँ वो जल जाए। क्योंकि उसके दिमाग में खुराफात था कि महादेव से लड़के तो हम जीत नहीं सकते, इसके माथे पर हाथ डालेंगे और इसकी पत्नी अकेला हो जाएगी तो हम इसको ले जाएंगे।
तो महादेव बहुत ही वचन के पक्के थे। प्राण जाए पर वचन न जाही, रघुकुल रीति सदा चलाई, जो कि आधुनिक युग में गलत है। मेरा दोस्त राल्फ वाल्डो इमर्सन बोला, इफ यू से समथिंग इन द मॉर्निंग एंड इफ यू थिंक इट वाज रॉन्ग, चेंज एट 10 o'clock and change your statement. At 10 o'clock you thought you have done some mistake, you change at 12 o'clock. 1,000 times you change. Ultimately you think what is the right, what is word. But पुराने ज़माने में लोग शब्द के बहुत दीवाने थे। तो महादेव बोले ठीक है भाई, चलो जिसके माथे पर हाथ दोगे वो भस्म हो जाएगा। तो बोले चल आजमाने दे, आजमाने दे, आजमाने दे महादेव। भागे वो, जान बचा, भागा महादेव। बोला रे खुराफाती, किसको मैं ये वरदान दे दिया। याद रख सत्यनारायण भाई, कुपात्र को तुम अगर खुश होके कुछ दान दे दिया, तुम्हारा विनाश करेगा। पात्र से ही दोस्ती कर, कुपात्र और दुर्जनों की संगति से दूर रह। छारी मन हरिभूमखंड के संग, जाके संग कुबुद्धिपत है प्रत भजन में भंग। सूरदास की कारी कामली चट न दूजो रंग। दुर्जनों की संगति से दूर रह। दुर्जन सांप से भी खतरनाक होता है। सांप तो तभी काटेगा जब तुम्हारी मृत्यु आएगी, लेकिन दुर्जन तरफा तरफा के तुम्हें जीते जी मार डालेंगे। महादेव का वही दुर्दशा हो। भागा महादेव जान बचा के, अरे विष्णु बचाओ बचाओ, ये क्या कर दिया मैं। भाग के गया विष्णु के यहाँ। ये कहा हुआ है भाई धर्मों में। विष्णु बोला क्या हुआ महादेव जी, क्या हुआ भाई, आप परेशान हो। अरे ये देखो क्या कर दिया, क्या कर दिया मैं भाई। ये मेरा बहुत तारीफ किया, मैं खुश हो गया, और ये बोलता है कि तुम पर आजमा लूँगा, तुम्हारे माथे पर ही हाथ डालूंगा। और वे बोला कि जिसको माथा पर हाथ डालोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। और मैं जगत कल्याणकारी हूँ, मैं दुनिया की भलाई के लिए जी रहा हूँ। हम मर गए तो फिर दोबारा कोई नहीं होगा, अब बचा लो किसी तरह से। महादेव को बोले कि विष्णु कितना बार समझाया, सोच समझ के जो काबिल इंसान है, जो तुम्हारे भलाई के पात्र है, उसी को दिया करो। तुम किस मूर्ख को दे दिया भाई, इस मूर्ख के हाथ में ये हथियार क्यों दिया। आज के ज़माने में प्रकृति ने एटम बम दे दिया है पुतिन के और बाइडेन के हाथ में, वो भी जलाएगा साला, नालायक है। प्रकृति भी वही महादेव है, दे देती है पूरा ज्ञान जिससे दुनिया का विनाश हो सकता है। बोले चल ठीक है ठीक है, तुम आ गए ना, अब देखो तमाशा था। तो फराक से बन गया विष्णु एक सुंदर सी लड़की और डांस करना शुरू किया। और ये तो साला लोभी लालची कामी क्रोधी जो नालायक होता है ना, वो औरतों के पीछे भागता है, दारू के पीछे भागता है, धन दौलत के पीछे भागता है, ज्ञानी ज्ञान के पीछे भागता है। वो भी उस लड़की के पीछे भागा। तो बोला चल हमारे साथ डांस कर, पहले डांस होगा तब बाद में बाकी सब हो जाएगा। अब वो डांस शुरू किया, देख शुरू किया डांस, तरह तरह से डांस शुरू किया। अब बोला तू भी डांस कर, तू डांस क्यों नहीं कर रहा है। और वो खुश हो गया, भूल गया सब। और जो ही अपने माथे पर हाथ दिया, फुर्र साला राख होके गिर गया। समझ ले मेरे भाई, इसीलिए बता रहा हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति होती है ना, क्या होती है बता रहे थे, एक अच्छा इंसान बनना, एक दिलदार इंसान बनना, एक प्यार करने वाला इंसान बनना। लोभ लालच में आके किसी का विनाश करके उसी की शक्ति से उसका संहार करने वाला नहीं। तो यही मेरा सबसे बड़ा जीवन में उस मनुष्य को मैं महान मानता हूँ जो उदार हो, जो करुणामय हो, जो समझदार हो, जो सत्य के रास्ते पर चले, जिसके जीवन में बिल्कुल यही हो कि सत्यमेव जयते, अहिंसा सत्यास्था ब्रह्मचर्य और परिग्रह, स्वच्छता संतोषा तपसा स्वाध्याय। इस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा ज्ञानी है। धन हो न हो, पावर हो न हो, पोजीशन हो न हो, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा महान है, वो है विवेक और बुद्ध। ओम शांति, ओम शांति।